हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अभी तक नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग वहां पर जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब जैसे चौथा क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, तो हम पारी पारी सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिया, यहाँ पर है 2x - y + z²। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर आप लोगों के पास बुक है तो क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कि सर्वसम्मिका का प्रयोग करके, यानी कि इसको जो है, इस क्वेश्चन को जो है प्रसार कीजिए। तो अब यहाँ पर a + b और +c का पहले वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया है। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो हम यहाँ पर भी उसी फार्मूले पर लगाएंगे, क्योंकि जब हम मान रखेंगे तो y के स्थान पर हम मतलब b के स्थान पर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर पहले मानते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने माना है तो यहाँ पर भी हम मानते हैं। तो माना यानी कि a के स्थान में, यानी कि इसको मान लेते हैं a को, यानी कि 2x हो जाएगा। अब b को क्या मानेंगे, तो b को हम मान लेते हैं माइनस, क्या है, -y है, तो यहाँ पर लिखेंगे -y। अब यहाँ पर +z है तो इसको हम c मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सर्वसम्मिका का फार्मूला लगाएंगे। तो सर्वसम्मिका का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया और सेकंड में भी इस फार्मूले को बताया। तो अगर आप लोगों को नहीं तैयार है तो आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तो तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर a का मान क्या है आपका 2x है, तो यहाँ पर रखेंगे, जहाँ a b है c है यहाँ पर मान रखेंगे, यानी कि a को हमने क्या माना है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर b के स्थान पर क्या है -y, तो यहाँ पर लिखेंगे -y। अब यहाँ पर +c, अब c के स्थान पर क्या रखेंगे z, तो यहाँ पर z। अब होल स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर a² है तो a तुम्हारा क्या है 2z, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2z, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, इसे हमने a के स्थान पर 2z रखा है और स्क्वायर जैसा वैसा लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस b के स्थान पर क्या है -y, तो यहाँ पर लिखेंगे -y। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे प्लस। अब c के स्थान पर क्या रखेंगे z, तो यहाँ पर z स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर +2 जैसा वैसा लिखेंगे। अब a के स्थान पर क्या रखेंगे 2x, तो यहाँ पर रखेंगे 2x गुणे। अब b के स्थान पर क्या रखेंगे -y, तो यहाँ पर रखेंगे -y। अब यहाँ पर प्लस है प्लस, अब 2bc है तो 2, ये तो फार्मूले का है। अब गुणे, अब b के स्थान पर क्या रखेंगे, तो b क्या माने हमने -y, तो यहाँ पर लिखेंगे -y। अब फिर यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर c, अब c क्या है z, तो यहाँ पर z लिखेंगे। अब ये वाला यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब c के स्थान पर क्या हमने माना है z, तो यहाँ पर गुणे z हो जाएगा। फिर गुणे a के स्थान पर क्या माना हमने 2x माना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। तो चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जैसे 2x है, यानी कि 2x तुम्हारा 2 बार लिखा गया है, क्योंकि यही बताता है हमें कितनी बार लिखा गया। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यही बताएगा कि कितनी बार लिखा गया, यानी कि 2x तुम्हारा 2 बार लिखा गया। तो जैसे यहाँ पर लोग देख सकते हैं, यानी कि 2x गुणे 2x, तो यानी कि 2 दूना 4। अब यक्स जुड़ के मतलब मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया, यानी कि x² हो गया, क्योंकि एक घात यहाँ पर भी होता है एक घात यहाँ पर भी होता है, तो आधार समान है तो गुणा में घाती जुड़ जाती है, यानी कि x² हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस, अब -y का होल स्क्वायर है, यानी कि -y तुम्हारी कितनी बार लिखा गया है 2 बार लिखा है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं -y गुणे -y। अब माइनस का गुणा जब माइनस कराएंगे तो क्या होगा, माइनस
प्लस, अब y का गुणा जब y में कराएंगे तो y स्क्वायर होगा, ठीक, क्योंकि एक घात यहाँ पर भी होता है, एक घात यहाँ पर भी होता है, तो गुणा में घाती जुड़ जाती हैं क्योंकि आधार समान है। यह हो जाएगा y स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर प्लस है, अब z है तो z स्क्वायर है तो z स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस, अब पहले संख्या का गुणा करेंगे यानी कि अंक का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है तो यानी कि 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर देखो चिन्ह जो है माइनस का है, तो ये गुणे में है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक। अब यहाँ पर यक्स वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स वाई। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, देखो b का मान हमने क्या रखा है, माइनस वाई, तो ये माइनस वाई। और c ये क्या है, z है, तो c का मान देखो z है, तो हमने यहाँ पर z रखा। तो तब यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि हो जाएगा आपका 2yz, ठीक। अब यहाँ पर प्लस है प्लस, अब यह क्या हुआ, यानी कि 2 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4। जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स जेड। चाहे इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, यानी कि चाहे जेड यक्स लिखो चाहे यक्स जेड लिखो, उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे 2 गुणे 3 लिखो तब भी 6 होगा, चाहे 3 गुणे 2 लिखो तब भी 6 होता है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इसको जो हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रसार करके लिखिए, तो हमने प्रसार कर दिया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर।